आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। चुनावी चर्चा में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज जो दिन भर घटनाक्रम हुए चेयरमैन की कवायद को लेकर दोस्तों, उसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको बताना चाहूँ तो भाजपा यहाँ चेयरमैन बनाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो पार्षद खेमे में है वो भाजपा खेमा है दोस्तों। और स्वयं पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में और आज जो पार्षदों की संख्या है दोस्तों उनके खेमे में वो 18 के करीब है। और जो दो खेमे अलग है दोस्तों, एक खेमा है मुस्लिम समाज का और एक खेमा बलवंत सैनी का है दोस्तों। बलवंत सैनी के खेमे में 4 प्रमुख पार्षद हैं, वो स्वयं भी हैं और कुमारी पूजा भी हैं और गोपी रेपसवाल हैं और एक शारदा स्वामी है दोस्तों। ये 4 है। और विनोद स्वामी की धर्मपत्नी जो गुड्डी देवी सैनी है दोस्तों, वो पहले ही संजीव बेनीवाल के खेमे में जा चुकी है और उनकी संख्या जो है दोस्तों वो 18 तक पहुंच चुकी है। और 18 के बाद ये 4 जब मिलते हैं दोस्तों तो उनका जो बहुमत का आंकड़ा है वो मिलता है। और उसके बाद भी एक चीज़ मैं चर्चा और करना चाहूँगा दोस्तों, हाजी दाऊद खेमा आज 15 के करीब उनके पास जो पार्षदों की संख्या है, लेकिन 15 से वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। हाजी दाऊद कुरैशी क्यों किस लिए आज जो है बैक फुट पर नज़र आ रहे हैं, उसका बड़ा कारण ये है कि कुल मिलाकर कम से कम 6 ऐसे मुस्लिम समाज के पार्षद हैं दोस्तों जो आज भी अपने घरों में बैठे हैं और कहीं ना कहीं रुष्ट दिखाई देते हैं। और उनकी जो मांग है, डिमांड है दोस्तों, वो सुनने में आ रहा है कि 22 चेयरमैनी के ऊपर उनके नाम की सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। और अनवर कुरैशी भी उनमें एक नाम है दोस्तों। हाजी दाऊद कुरैशी का भतीजा है अनवर कुरैशी और कांग्रेस के सिंबल पर ही जीत कर आए हैं। लेकिन आज कांग्रेस की जो हालत है दोस्तों बहुत पतली है और इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो शायद संभवतः हाजी दाऊद कुरैशी के स्वास्थ्य को भी माना जा रहा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को दोस्तों कस्बों में चर्चा के अनुसार इस लेवल का नहीं माना जा रहा कि आज वो चेयरमैन के पद के ऊपर बैठकर कस्बे में वर्किंग कर सके और यहाँ जो है वो शासन कर सके और शहर की सेवा कर सके, शहर में विकास कार्य करवा सके। तो कुल मिला के जो एक कस्बे की डिमांड है दोस्तों वो भी इस प्रकार से है कि अगर कोई युवा चेयरमैन पद पर बने तो दोस्तों यहाँ गुंजाइश भी रहती है, उनमें ऊर्जा भी भरपूर होती है और काम भी अच्छा करवाने की क्षमता वो युवा रखता है। तो दोस्तों देखते हैं आखिर बाजी है वो कौन मारता है, क्योंकि जो बलवंत सैनी का खेमा है अभी भी उनसे बात है वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाई है। और जो एक खेमा मुस्लिम समाज का है दोस्तों, उनका अगर हम नाम लें तो वो दोस्तों अदरीस खान है और एक इमरान खान है और बसारत अली खान ठेकेदार हैं और दोस्तों डॉक्टर अफराना बानो है जो बशीर नारिका की पुत्र वधू है और दोस्तों एक सलीम खानज़ादा है जो जयदीप डूडी के नज़दीकी माने जाते हैं। और अगर छठे शख्स की हम चर्चा करें तो वो स्वयं अनवर कुरैशी है दोस्तों, युवा लीडर है और निर्विरोध पार्षद चुने गए हैं वार्ड नंबर 9 से। तो ये 6 नाम ऐसे हैं दोस्तों जो हाजी दाऊद खेमे के अंदर नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाजी दाऊद खेमा किस कदर खाली दिखाई देता है। और रही बात बलवान पूनिया की दोस्तों, तो उनके खेमे में जैसे सिंबल पर जीत कर आया दारा सिंह सोनी वार्ड नंबर 22 से, और उनके अलावा जो एक अरुणा शर्मा है जो वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय के रूप में जीत के आई है, लेकिन वो माकपा की समर्थित थी दोस्तों। और तीसरा जो नाम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हाजी दाऊद कुरैशी का रिश्तेदार है, मगर वार्ड नंबर 20 से पूजा गोयल को मात देकर बली आमीन ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। बली आमीन है दोस्तों, तो बली आमीन का जो रुख रहता है वो संभवतः हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ मुड़ सकता है, इसकी संभावनाएं कस्बे में ज़्यादा लगाई जा रही है। लेकिन जो ये 2 नाम हमने आपको बताए दोस्तों, दारा सिंह सोनी है और अरुणा शर्मा है, ये तटस्थ है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दारा सिंह सोनी है दोस्तों, उनके ऊपर उनको चचाण समाज ने
उनको चुनाव में बहुत बड़ा योगदान देकर यहाँ खड़ा भी किया। और दोस्तों लास्ट तक उनके साथ रह के सफल कैंपेन चलाते हुए यहाँ किशन लाल यादव को मात देकर उनको चुनाव भी लड़ाया। और दोस्तों ये कस्बे का मोस्ट हॉट वार्ड था, जो हमने आपको बताया था प्रमुख जो 5 मोस्ट हॉट वार्ड थे, उनमें से 22 नंबर वार्ड भी एक मोस्ट हॉट वार्ड था। तो दोस्तों दारा सिंह सोनी क्या डिसीजन लेते हैं ये देखने वाली बात है, और अरुणा शर्मा क्या डिसीजन लेती है ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये 6 नाम दोस्तों अगर 18 में जाकर मिलते हैं तो उनका चेयरमैन बनना निश्चित है। और वो 4 नाम भी अगर जाकर बलवंत सैनी के दोस्तों भाजपा खेमे में मिलते हैं तो भाजपा का चेयरमैन बनना संभव है। और अगर ये 6 नाम दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी के जाकर मिलते हैं तो हाजी दाऊद कुरैशी को संभवतया 1 या 2 मेंबरों की और आवश्यकता होगी दोस्तों, क्योंकि 15 की संख्या भी उनके खेमे में पूरी नहीं है और 13 के करीब बताई जा रही है। और अगर वो 14 भी है दोस्तों, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है बलियामीन का, तो भी दोस्तों बहुमत से वो 1 सीट पीछे रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भाजपा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। और उनके खेमे में दोस्तों आज जो संख्या 19 के 18 है दोस्तों फिलहाल, और उनकी जो संख्या है दोस्तों वो 22 पहुंच जाएगी अगर मात्र बलवंत सैनी उनको समर्थन दे देते हैं तो देखते हैं ये आने वाले समय में क्या होता है। कल नामांकन है दोस्तों। और एक मैं और कहना चाहूँगा, जो विनीता सारडीवाल और उसका हम जिक्र कर रहे थे, पंकज टोकसिया और जगतपाल गुदारा, वो दोस्तों संजीव बेनीवाल खेमे में मिल चुके हैं और संजीव बेनीवाल के खेमे की भाजपा खेमे की रौनकें बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि किंग मेकर की भूमिका जो हमने आपको दिन में बताई थी दोस्तों कि बलवंत सैनी हो सकते हैं, यहाँ किंग मेकर और भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने फाइनल रिपोर्ट जो है वो आज आपको दी है। और किंग मेकर कौन होता है इसके बारे में तो अब दोस्तों आज रात को क्या कवायदें चलती है, किस खेमे से किसके पास फ़ोन जाता है, किसका फ़ोन जाता है, किस खेमे से दौड़कर कोई पार्षद दूसरे खेमे में जाता है, और कौन सा खेमा खाली होता है और कौन से खेमे में रौनकें आती है, ये देखने वाली बात है। और साफ संदेश की तरफ से हम आपको लगातार ये जो न्यूज़ की कवरेज है, अपडेट है, बताते रहेंगे। और सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय समाचार जो होगा दोस्तों वो निसंदेह साफ संदेश का होगा। और ठीक 7 बजे आप हमें रोज़ाना देखते रहिए। हम आपको भादरा की नहीं आसपास के जिलों की भी आगे विश्वसनीय खबरें निरंतर दिखाते रहेंगे, ये हमारा दावा है दोस्तों। और आज चुनावी समीक्षा में दोस्तों हम इतना ही कहेंगे। और अंत में जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको वो ये है दोस्तों, भाजपा की तरफ से जो कल नामांकन के लिए फार्म जाएगा दोस्तों, एक नामांकन जाएगा, वो होगा मांगीलाल गोयल का दोस्तों। इसके ऊपर करीब करीब सभी की सहमति बन चुकी है। और हमारी साफ संदेश की टीम की सीधी जगत जी नाटा से भी बात हुई थी दोस्तों, तेजपाल जी महिपाल जी से भी बात हुई थी, और दोस्तों अनेकों पार्षदों से हमारी सीधी वार्ता हुई है। और उनसे जो हमें वो मिले हैं व्यू वो हम आपको बताएंगे। और उसमें से कई पेज और भी है दोस्तों, सुबह तक उन पेजों के बारे में पता चलेगा, वो पेज कहाँ तक किस तरह आड़े टेढ़े कहाँ जाकर फिट होते हैं और कैसी आकृति बनकर आपके सामने आती है, हम आपको सब वो दिखाते रहेंगे। और फिलहाल जो चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों वो निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनता हुआ भादरा नगर पालिका में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साफ संदेश में कल हम शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।